मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। एक ही परिवार के 5 लोगों, पति पत्नी और उनकी 3 मासूम बेटियों की हत्या कर दी गई है। शव घर के अंदर बेहद दर्दनाक हालात में मिले। माँ बाप के हाथ पांव बंधे हुए थे, जबकि बच्चियों की लाश बेड बॉक्स में छिपाई गई थी और सबसे छोटी बच्ची का शव प्लास्टिक के बोरे में मिला है। नमस्कार, मैं हूँ खुशी सक्सेना। घर के बाहर ताला और अंदर मौत का खौफनाक मंजर। जब परिवार के रिश्तेदारों ने दिन भर फोन मिलाने के बाद कोई जवाब न मिलने पर घर का ताला तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। सामान बिखरा पड़ा था, हर तरफ खून के धब्बे थे और बेड बॉक्स में मासूम की लाश रखी थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि पुलिस और फोरेंसिक टीम भी सन्न रह गई। जांच में खुलासा हुआ कि मोइन की ये तीसरी शादी थी, जबकि आसमा की दूसरी शादी थी। 10 साल पहले दोनों ने नई शुरुआत की थी। उनके 3 बच्चे थे, असफा जिसकी उम्र 8 साल थी, अजीजा जो 4 साल की थी और अदीबा जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। हाल ही में मोइन ने एक नया मकान बनाना शुरू किया था। मंगलवार को लेंटर डालने की खुशी में आसमा ने पड़ोसियों को लड्डू भी बांटे थे। कौन जानता था कि 2 दिन बाद ये परिवार इस कदर खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग घर का ताला तोड़कर दाखिल हुए। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रहा था और पड़ोसियों ने भी उन्हें पूरे दिन से देखा नहीं था। घटना की सूचना पर सभी पुलिस के अधिकारी, एडीजी, डीआईजी कलानिधि नेथानी, एसएसपी विपिन ताड़ा और जिलाधिकारी दीपक मीना भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करते मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा का कहना है कि मृत महिला आसमा के परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। मोइन का भाई घर पर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ पुलिसकर्मी छत के रास्ते से मकान के अंदर पहुंचे, वहीं कुछ पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। अंदर का नजारा कुछ ऐसा था कि जमीन पर सब सामान फैला हुआ था, कपड़े बिखरे हुए थे, कमरे में खून भी फैला हुआ था। बेड में सामान रखने के लिए बॉक्स बना हुआ था और बच्चियों की लाशें बेड के अंदर बॉक्स में रखी थी, जबकि मोइन और उनकी पत्नी की लाश बेड के पास पड़ी थी। अपने इन निर्माणाधीन घर पर बुधवार को मोइन ने लेंटर डाला था और उसके लड्डू मोहल्ले में बांटे थे। उसी शाम से मोइन का परिवार घर के बाहर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद पूरे परिवार की लाश मिली। मृतक की बहनोई भी मौके पर पहुंचे तो 4 लाख वाला राज खोला। मेरी बहन है, मेरी बहन, मेरी बहन बच्चे है वो। क्या पीछे करो? मेरी बहन है, मेरी बहन, मेरी बहन हुई है। 5 बच्चा का परिवार है, पूरा 5 का परिवार है। कहाँ के रहने वाले थे? मैं यही मेरठ भी आई थी मैंने से। ये लड़की साहब भी आके रही है 8 दिन 15 महीने पहले रही है। 3 महीने पहले आके रही है यहाँ। ये मेरी बहन को ब्याह था मेरी अपनी बहन को भी, छोटी बहन है मेरी। मैं हापुड़ रहता हूँ, मैं हापुड़ से अभी आया हूँ। अभी आधे घंटे पहले पता चला मुझे। क्या पता चला है? ये पता चला कि मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने। किसने मारा मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। यो मेरा बहन लड़ाकू नहीं था, मेरी बहन सही थी, कोई लड़ाकू नहीं था मेरा। ये तो वक्त बताया ना कौन सा है, किसने क्या मामला मुझे नहीं मालूम। ये तो आपका काम है निकालने का। ये काम क्या करते थे? राजमिस्त्री का काम करता, मजदूर आदमी का घर बनाता था। तो कोई इनकी प्रॉपर्टी का किसी को कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई का तो मुझे मालूम नहीं, पर ये अभी 4.5 लाख रुपए इसके भैया को दिए। अभी 4.5 लाख मेरे बहन ने दिए, 4.5 लाख रुपए। कौन से भाई को? क्या नाम है उसका भाई जेल में है, मुझे नहीं मालूम। किसका भाई? मेरे भैया का, बहनों का भैया। क्या नाम है उसका? नाम मुझे मालूम नहीं है। 4.5 लाख रुपए किस बात की? उसे
जमीन में दी है उसकी बहन ने मेरी। अब सवाल ये उठता है कि ये घटना एक रंजिश थी या फिर किसी करीबी का हाथ हो सकता है। पुलिस का मानना है कि यह हत्या किसी रंजिश का नतीजा हो सकती है। घर के बाहर ताला होना और अंदर सामान बिखरा होना ये संकेत मिलता है कि हत्यारे शायद शवों को ठिकाने लगाने की तैयारी में थे और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एक हंसते खेलते परिवार को आखिर किसने खत्म कर दिया होगा? इस घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है। पड़ोसियों के अनुसार परिवार बुधवार शाम से लापता था। किसी ने उन्हें घर से बाहर आते जाते नहीं देखा। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर इस हंसते खेलते परिवार को खत्म करने के पीछे कौन सा कारण हो सकता है? मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पुलिस हर पहलू पर गहराई से जांच कर रही है। हर किसी को उम्मीद है कि जल्द ही दोषी पकड़े जाएंगे और इस परिवार को न्याय मिलेगा। इस मामले पर हमारे चैनल की नजर बनी हुई है और इस खबर पर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।